ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा और साथ ही साथ माता रानी की कृपा आप सभी शिव भक्तों पर बनी रहे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म हो, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है चैत्र नवरात्रों के बहुत ही विशेष और प्यारे से दिन चल रहे हैं और इन चैत्र नवरात्रों में किसी भी एक दिन आप सभी लोगों को इस अचूक उपाय को करना है। किन लोगों को करने के लिए कहा गुरुदेव ने शिव महापुराण की कथा के दौरान? कि जब आपके जीवन में आपको लगे कि आपके घर में धन की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या फिर अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बीमारियों में पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, जब धन को लेकर के अथाह समस्या आपके घर में बनने लगे, जीवन में आने लगे, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इन चैत्र नवरात्रों में किसी भी एक दिन अगर कोई व्यक्ति इस एक गुप्त चीज को अपने घर में रख लेता है ना, या अपने दुकान के विशेष स्थान पर रख लेता है, तो उसके जीवन की सारी धन की समस्याएं समाप्त होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ माता रानी का जयकारा जरूर से कर दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको इस नवरात्रों में करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और ये वही उपाय है जो कि आपको बेलपत्र की पोटली वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा था। ये तब कहा कि जैसे मान लीजिए आपके घर में महाराज धन नहीं आ रहा है, आपको लगता है माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पैसा कहीं से बिल्कुल बचता नहीं है। आपने कोई व्यापार खोला हुआ है, कोई दुकान है आपकी, कोई फैक्ट्री है आपकी, ग्राहक नहीं आ रहे हैं या फिर घाटे में जा रहा है, कोई लोन है चुकता नहीं हो रहा है, सब कुछ आपने करके देख लिया है, लेकिन फिर भी आप चिंतित हो, घर में यह चिंता का विषय बना हुआ है। एक छोटा सा काम जरूर से कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा था आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित और कटे फिटे ना हो, ध्यान रखिएगा। काफी सारे व्यक्ति इसके नीचे की डंडी को तोड़ देते हैं, जो कि गणमान्य का स्थान होता है, इसे आपको तोड़ना नहीं है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। 7 तो बेलपत्र लेने हैं और इसी के साथ में आपको 2 से 3 कलियां लेनी होगी। आपको किसकी? केसर की। ठीक है, 2 से 3 ग्राम नहीं कह रहा हूं, 2 से 3 कलियां केसर की, छोटी छोटी सी। अब ये मैं किस लिए कह रहा हूं? गुरुदेव ने कहा था केसर के चंदन के लिए। तो आपको क्या करना है, अपने ही दाहिने हाथ की हथेली पे 1 से 2 कलियां आपको केसर की रखनी है और थोड़ा सा इसके अंदर दूध डाल करके अपने हाथ से इसे घिस लीजिएगा। तो ये क्या बन जाएगा? केसर का चंदन बन जाएगा। तो आपको इस तरीके से केसर का चंदन चाहिए। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, बस इन्हें ही लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। किस समय पर जाएंगे? किसी भी समय पर चले जाइए, जो भी नवरात्रे हो, चाहे गुप्त नवरात्रे, चाहे शारदीय, चाहे चैत्र के नवरात्रे, किसी भी तिथि के दिन, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि चतुर्थी, पंचमी या फिर अष्टमी, नवमी के दिन जाए, नहीं, किसी भी तिथि के दिन जा सकते हो। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठना है आसन लगा करके, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को पहले शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जैसे ही आपका संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात आपने जो यहाँ पर 7 बेलपत्र लिए हुए हैं, उन 7 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको यहां पर एक एक अंग का संबोधन बना देना है। पूज्य गुरु जी ने वैसे तो कहा था कि यहां पर आपको ओम बनाना है या फिर ओम की एक बिंदी रख देनी है, इस चीज का ध्यान रखना। यहां पर आपको एक बिंदी बनानी है मां जगदम्बा के नाम से। मैं यहां लिख देता हूं, मां जगदम्बा के नाम से यहाँ पर एक बिंदी लगाना और एक यहाँ पर लगाना रिद्धि सिद्धि गणेश के नाम की। ठीक है, 7 बेलपत्रों पर आपको इसी तरीके से लगा लेना है, एक के ऊपर एक रखना है और महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर इन सभी बेलपत्रों को ऐसे करके समर्पित करना कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ हो और बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में हो। सभी बेलपत्रों को रख करके अपना दाहिना हाथ इन सभी के ऊपर रख करके अपने हृदय की बात, अपनी कामना कहना, बाबा से विनती कामना करके जब आप वापस घर की तरफ आएंगे तो इन 7 बेलपत्रों को यहाँ से
उठा लेना। घर पर ला करके किसी भी एक लाल कपड़ा लेना, कोई सा भी सूती होना चाहिए, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, रेशमी नहीं, सूती लाल कपड़ा लेना। उसी लाल कपड़े के अंदर सातों बेलपत्रों को रख करके उसको बांध लेना, उसकी एक पोटली बना लेना। इस पोटली को अगर आप व्यापार के लिए कर रहे हैं तो अपने व्यापार स्थल में जहां पर भी आपकी तिजोरी है, गल्ला है, वहां रख दीजिए। और घर के लिए कर रहे हैं तो अपने घर पे जहां आप धन रखने का स्थान होता है उस स्थान पर आप रख दीजिएगा। कितने दिन तक रखे रहने देना है? 21 दिन तक आपको रखे रहने देना है। 21 दिन के पश्चात इस पोटली को उठा करके या तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे या फिर किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर आपको प्रवाहित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा उस दिन के बाद से आपके घर में महाराज कभी भी आर्थिक समस्या पैदा नहीं हो सकती। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय किन लोगों को करना है? देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा था कि अगर आपके जीवन में सबसे ज्यादा समस्याएं चल रही है बीमारी को लेकर के, है ना, ध्यान रखना, किसको लेकर के? बीमारी को लेकर के। कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, दवाइयों पे दवाइयां चल रही है, लेकिन वो दवाइयां असर नहीं कर रही है, काफी लंबा समय हो गया है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि अगर आपके परिवार में भी कोई व्यक्ति ऐसा है जिनके नस से संबंधित रोग हो, नसों या फिर मांसपेशियों से संबंधित कोई समस्या चल रही हो, गठिया जैसी कोई संबंधित समस्या चल रही है, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। गुरुदेव ने कहा था 1 लोटा लेना है तांबे का कलश, जिसके अंदर आपको अपने घर का जल भर लेना है और इसके अंदर आपको डालनी होगी मात्र 1 चुटकी हल्दी। अब कौन सी वाली हल्दी? ये जो पिसी हुई हल्दी है, हल्दी की गांठ मत ले लीजिएगा, 1 चुटकी हल्दी आपको ले लेना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि इसे लेकर के आप जहां पर भी ये महादेव का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, उसके पास में आपको जाना है। ध्यान रखना, हल्दी महादेव को समर्पित नहीं होती है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, यहां पर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, 7 बार उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना। 7 बार। किसका नाम और गोत्र? अपना नहीं, उस बीमार व्यक्ति का। अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो फिर आप अपना बोलना। 7 बार आपको नाम और गोत्र बोलना है। और उसके पश्चात ये जो जलाधारी है ना, शिवालय की जलाधारी, शिवलिंग की, इस जलाधारी के चारों तरफ आपको इस जल को ऐसा का ऐसा ही अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना है। संपूर्ण जल केवल जलाधारी पर समर्पित करना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको उस जल को एकत्रित करना है, रोकना है। रोक करके आपको अपने घर पर चले जाना है। अब उसके पश्चात देखिएगा, जब भी वो व्यक्ति स्नान करे, स्नान करने से पहले इस वाले जल की 2 से 4 बूंदे उसकी बाल्टी में आप डाल दें। ऐसा आपको कितने दिन तक करना है? लगातार 7 दिन तक करना है। मतलब आपको उपाय 7 दिन नहीं करना है, केवल ये वाला जो जल है ना, इसे इतना इतना सा डालना बाल्टी में कि वो 7 बार तक चल जाए, है ना। जैसे कि इतना जल आपने ले लिया है, यहाँ तक भर गया है, तो थोड़ा सा जल आज डाल दो, थोड़ा सा जल कल डाल दो, थोड़ा सा जल परसों डाल दो। इस तरीके से आपको करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा 7 दिन के अंदर अंदर असर दिखाई देने लगेगा महाराज। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, आपने काफी सारे व्रत भी कर लिए, लेकिन उन उपायों का, उन व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है, तब पूज्य गुरु जी ने कहा था कि चाहे गुप्त नवरात्रे हो, चाहे शारदीय, चाहे चैत्र के नवरात्रे, साल में पड़ने वाले चारों नवरात्रों के किसी भी एक दिन आपको एक काम करना होगा। आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 लाल फूल, कोई सा भी एक लाल फूल ले लेना, जो भी आपको मिल जाए। जरूरी नहीं है आप हिबिस्कस का अर्थात गुड़हल का ही फूल लें, जो मिल जाए वो ले लीजिएगा। इसी के अलावा आपको 11 चावल के दाने चाहिए, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित टूटा हुआ चावल का दाना ना हो। विशेष रूप से ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। महादेव को खंडित चीज समर्पित नहीं होती है, इसलिए आपको पूर्ण चावल के दाने लेने हैं और इन्हें लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, हमेशा की तरह बताऊंगा, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कलश को तो साइड में रख देना है, अपना दाहिना हाथ खोलना है। उसी दाहिने हाथ के ऊपर आपको अपने 11 चावल के दाने और जो आपने एक लाल फूल लिया है, उस लाल फूल को आपको रख लेना है और थोड़ा सा जल उस कलश में से लेकर के अपनी हथेली पर रख लेना है। उसके पश्चात आपको यहाँ पर 11 बार एक मंत्र का स्मरण करना है। वो मंत्र है ओम
गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण कर कर बोल करके इन सभी चीजों को महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। कर देने के पश्चात आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल फिर उसके बाद में समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल आपको रोकना है, अपने दोनों नेनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना है और फिर अपने ऊपर छींट लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, ऐसी कोई कामना नहीं जो आपकी पूरी ना हो। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।